A very good afternoon to all. Today now we going on gluconeogenesis. आप लोगों ने ऑलरेडी ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया है. This is a part of carbohydrate metabolism, and we already discussed general chemistry of carbohydrate, general chemistry of lipid, and general chemistry of proteins. Today our SLO is Cori cycle. Pyruvate is a junction point, and gluconeogenesis and Mallet settle glucose-alanine cycle, regulation of gluconeogenesis, and physiological and clinical significance of gluconeogenesis. These are the major metabolic pathway of carbohydrate metabolism: glycolysis, HMP shunt, hexose monophosphate shunt, glycogenesis, glycogenolysis, gluconeogenesis, and uronic acid pathway. In glycolysis is the sequential process glucose converting into pyruvate or lactate depending on oxygen and mitochondria. दोनों में से अगर किसी भी एक की डेफिशिएंसी है तो ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू lactate. Glycolysis is the major pathway for oxidation of glucose, and the end product of glycolysis is pyruvate or lactate. HMP shunt is another pathway for oxidation of glucose. Pentose, sugar, and NADPH form in HMP shunt pathway. Glycogenesis is the pathway by which glucose is converting into glycogen for storage function, and glycogenolysis is the pathway by which stored glycogen is breakdown, and gluconeogenesis is the pathway for synthesis of glucose from non-carbohydrate. Glucouronic acid is synthesized from glucose by uronic acid pathway. देखिए ये अपने मेजर मेटाबॉलिक पाथवे थे. अगर अपन एक सिंपल सा डिस्कशन करते हैं कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, तो ये जो कौन कौन से अपने पाथवे थे एक्टिवेट रहेंगे, कौन कौन से पाथवे आपके इनएक्टिवेट रहेंगे. सपोज कीजिए आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है. जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा. ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट. ऑलरेडी हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है तो अपने को ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं करना है. सेकेंड जो पाथवे था, formation of glycogen is increase because excess amount में ग्लूकोज है हमारे पास में, हमको उसको कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजन में ताकि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है नॉर्मल हो जाए. इसके अपोजिट में जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन था, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ऑल्सो इनहिबिट, यानी कि जो ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोर था लीवर के पास में, उसका ब्रेकडाउन था वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा. देखिए अपना जो टॉपिक है वो आज का ग्लूकोनियोजेनेसिस की फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट. लास्ट बेंच आप बातें मत करिए इधर. देखिए हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस कब करवाना है. फर्स्ट है कि जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज है. फर्स्ट कंडीशन तो ये है. ब्लड ग्लूकोज फर्स्ट सिंथेसिस कहां से होगा, ऑलरेडी हमारे पास में ग्लाइकोजन स्टोर है लीवर के पास में, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है अपने पास में, ग्लाइकोजन है वो अपने पास में नहीं है अभी. अब क्या होगा कि अदर पाथवे हैं, लाइक आपका एमिनो एसिड्स हैं, लैक्टिक एसिड है, ग्लिसरॉल है, आपके ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड हैं, वो क्या करेंगे, वो ग्लूकोज को सिंथेसिस करेंगे. ग्लूकोनियोजेनेसिस की डेफिनेशन ये कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट लाइक लैक्टिक एंड ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड. कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं ग्लूकोजेनिक, नेम ऑफ ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स. Leucine is purely
कीटोजेनिक अमीनो एसिड, बाकी जो भी बच गए आपके रेस्ट ऑफ ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं। Gluconeogenesis is the process by which glucose molecules are produced from a non-carbohydrate precursor. This may be by lactate, glucogenic amino acid, glycerol, a part of fat of propenyl coenzyme derived from old chain fatty acid. Site क्या है आपकी? Gluconeogenesis occur mainly in the liver and some amount of renal cortex. The pathway is partially mitochondria and partially cytoplasm. देखिए हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन क्या थी? साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है वो क्या है? दोनों जगह होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और साइटोप्लाज्म में भी। देखिए ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या किया था? ग्लाइकोलिसिस में हमने किया था कि ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू पाइरुवेट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। तो पहले क्या लगा था? ये था कि भाई ग्लूकोज है कन्वर्ट इनटू पाइरुवेट, सेम प्रोसेस होगा, इसका रिवर्ट हो जाएगा कि पाइरुवेट से वापस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू पाइरुवेट, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। एंड पाइरुवेट कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस। दोनों प्रोसेस काफी सिमिलर हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो कि डिफरेंट है ग्लाइकोलिसिस के और ग्लूकोनियोजेनेसिस के। देखिए अपन ने कहां तक पढ़ा हुआ? अपन ने पाइरुवेट तक पढ़ा हुआ है कि ग्लूकोज था, डाइट में आपने क्या लिया? कार्बोहाइड्रेट लिया। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, सेकेंडरी एंड टर्सरी मेटाबॉलिज्म पता है आपको? प्राइमरी मेटाबॉलिज्म मींस कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टिंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म इज ग्लूकोज। लिपिड कन्वर्टिंग इनटू फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स कन्वर्टिंग इनटू अमीनो एसिड्स। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। देन क्या होगा कि सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म अपन बोलते हैं कि आपका जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट कहाँ जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ पे जाएगा? टीसीए साइकिल के अंदर जाएगा। आपके जो फ्री फैटी एसिड्स थे, लिपिड कन्वर्टिंग इनटू फैटी एसिड, फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में का फॉर्मेशन करेगा एंड एसिटाइल कोएंजाइम में टीसी साइकिल में जाएगा। आपका प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स क्या करेंगे? अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। अमीनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में का फॉर्मेशन करेगा। एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ पे जाएगा? टीसी साइकिल के अंदर जाएगा। तो जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ पे होता है? टीसी साइकिल के अंदर होता है। टीसी साइकिल को अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे। अराउंड 70 to 80% एनर्जी फॉर्मेशन टीसी साइकिल के थ्रू होगा। देन आपका क्या होता है? टर्सरी मेटाबॉलिज्म। टर्सरी मेटाबॉलिज्म मींस कि फाइनली किस तरीके से एटीपी का सिंथेसिस होता है। ईटीसी, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि जो टीसी साइकिल के इंटरमीडिएट से वो कहाँ पे जाएंगे? ईटीसी के अंदर जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और फाइनली आपको एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने हैंड टू हैंड कार्बोहाइड्रेट लिया है और एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपकी बॉडी में प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होगा, देन सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होगा, देन टर्सरी मेटाबॉलिज्म होगा, फिर फाइनली आपको एटीपी गेन करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास में ग्लूकोज है, ग्लूकोज ने पाइरुवेट बनाया। ये पाइरुवेट क्या करेगा? ऑक्सैल एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा। ऑक्सैल एसीटेट क्या करेगा? ऑक्सैल एसीटेट वापस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। इस वाले प्रोसेस को अपन बोल रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू पाइरुवेट, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प कौन कर रहा है? लैक्टेट हेल्प करेगा। लैक्टेट कैसे हेल्प करेगा? लैक्टेट कन्वर्टिंग इनटू पाइरुवेट, पाइरुवेट कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सैल एसीटेट, ऑक्सैल एसीटेट कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज। आपके जो ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं, आपका जो फैटी एसिड्स हैं, ये सब हेल्प करेंगे ग्लूकोज का सिंथेसिस करने के लिए। देखिए एक प्रोसेस होता है कि कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लग जाता है। दो कंडीशन में होता है कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन। एक होता है डायबिटीज, दूसरा होता है प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन। क्या रीजन होता है कीटोन बॉडी सिंथेसिस होने का? देखिए प्रोसेस क्या था? प्रोसेस ये है कि आपका जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड क्या करे? फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हो? एसिटाइल कोएंजाइम में।
और एसिटाइल कोएंजाइम को कहाँ पे जाना है? टीसीए साइकिल में जाना है। एसिटाइल कोएंजाइम ए टीसीए साइकिल में जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सैल एसीटेट। अगर आपने किसी भी तरीके से ऑक्सैल एसीटेट को बिजी कर दिया है तो एसिटाइल कोएंजाइम कैन नॉट गोज इनटू टीसीए साइकिल। अब ऑक्सैल एसीटेट कब बिजी होगा? ऑक्सैल एसीटेट ग्लूकोनियोजेनेसिस में बिजी होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म फास्टिंग पेशेंट है, आपके पास में स्टारवेशन ज्यादा हो गया है, तो क्या होगा? वहां पे ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। और ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए कौन रिक्वायरमेंट अपने को? ऑक्सैल एसीटेट का रिक्वायरमेंट है। ऑक्सैल एसीटेट अभी कहाँ बिजी है? ड्यूरिंग स्टारवेशन ग्लूकोनियोजेनेसिस में बिजी है। इधर से क्या होगा? फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। लिपिड कन्वर्टिंग इनटू फैटी एसिड कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए को टीसीए साइकिल के साथ में जाना, लेकिन फर्स्ट स्टेप है एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस में ऑक्सैल एसीटेट कन्वर्टिंग इनटू सिट्रेट। लेकिन यहाँ पे ऑक्सैल एसीटेट नहीं है अपने पास में, तो फैटी एसिड कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एसिटाइल कोएंजाइम ए अब टीसीए साइकिल में ना जाके अल्टरनेट रूट ले लेगा, जिसको अपन बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी। टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडी 3 टाइप्स होता है ना, एसीटोन, एसिटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। इसीलिए बोलते हैं कि डायबिटीज की कंडीशन में और फास्टिंग, लॉन्ग टर्म फास्टिंग की कंडीशन में कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके पीछे बिहाइंड रीजन ये कि ऑक्सैल एसीटेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सैल एसीटेट ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन में एंड ड्यूरिंग डायबिटीज कंडीशन में ऑक्सैल एसीटेट बिजी है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। क्लियर? सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों करवाना है हमारे को ग्लूकोनियोजेनेसिस? ठीक है, देखिए अपने को पता है कि फास्टिंग कंडीशन है, आपको अगर ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट होगा, हमारी बॉडी ने क्या किया था? ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू ग्लाइकोजन, लीवर ने उसको स्टोर कर लिया था। अब क्या होगा? यहाँ पे लीवर के पास में जो स्टोर ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होगा, बिकॉज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज प्रेजेंट मेनली इन लीवर। सो लीवर प्ले द मेजर रोल ऑफ मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। जैसे ही आपकी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, लीवर एक्टिवेट हो जाएगा, लीवर के पास में जो ग्लाइकोजन है वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ड्यूरिंग स्टारवेशन ग्लूकोनियोजेनेसिस मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। द स्टोर ग्लाइकोजन इज रिपेटेड विद इन फर्स्ट 12 to 18 hours of fasting. On prolonged starvation, the gluconeogenesis is sped up and proteins catabolism provide the substrate, namely glucogenic amino acids. यानी कि हमारे पास में जो लीवर के पास में जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो आपको 12 to 18 आवर्स तक तो प्रोवाइड करवा देगा। उसके बाद में क्या होगा? आपके जो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड हैं एक्सेप्ट ल्यूसिन, वो आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए अपन एक बार ब्रीफ देखते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सबसे लास्ट में जो बैठे हुए ना पीछे, क्या डिस्कशन हो रहा है आप लोगों का? आप जा भी सकते हैं क्लास से बाहर, सिर्फ रोल नंबर नोट करा जाइए ना, अटेंडेंस लग जाएगी आपकी। देखिए इस वाले डायग्राम को देखिए आप, ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज, एटीपी आपने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया है। ग्लूकोज 6 phosphate converting into fructose 6 phosphate with the help of phosphofructokinase, then fructose 1,6 bisphosphate converting into glycerolide 3 phosphate, glycerolide 3 phosphate converting into 1,3 bisphosphoglycerate, 1,3 bisphosphoglycerate converting into 3 phosphoglycerate, then 3 phosphoglycerate converting into 2 phosphoglycerate, and 2 phosphoglycerate converting into phosphoenol pyruvate, and phosphoenol pyruvate converting into pyruvate। यहाँ तक के प्रोसेस को अपन बोल रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। कब हो रहा है ये वाला ग्लाइकोलिसिस? ड्यूरिंग एरोबिक कंडीशन, यानी कि हमारे पास में लॉट ऑफ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, साथ में आपके माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के पास में, तो ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट। अगर आपके पास में जैसे आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वहां पे लॉट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू लैक्टेट बिकॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे क्या होगा? आपका जो पायरुवेट है, ठीक है, ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया है, ग्लाइकोलिसिस हो गया है,
हमें वापस से पायरुवेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। वापस से हमें पायरुवेट से फॉर्मेशन करना है ग्लूकोज का, इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए पायरुवेट है यहाँ पे, ठीक है, पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सैलोएसीटेट। पायरुवेट कहाँ पे अभी साइटोसोल में है, ऑक्सैलोएसीटेट कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में है। पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सैलोएसीटेट विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है आपका, ऑक्सैलोएसीटेट क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में है, लेकिन जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होना है वो कहाँ पे होना है साइटोसोल में होना है। ऑक्सैलोएसीटेट इजीली ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सैलोएसीटेट एक शटल चलेगी, मैलेट में कन्वर्ट होगा, मैलेट आके बाहर पायरुवेट बनाएगा और पायरुवेट फाइनली किस में कन्वर्ट होगा फोस्फोइनोल पायरुवेट में। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सैलोएसीटेट, फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोनियोजेनेसिस का विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, देन ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्टिंग इनटू फोस्फोइनोल पायरुवेट विद द हेल्प ऑफ फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, then phosphoenol pyruvate converting into 2-phosphoglycerate, then 2-phosphoglycerate converting into 3-phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate converting into 1,3-bisphosphoglycerate, 1,3-bisphosphoglycerate converting into glyceralide 3-phosphate, glyceralide 3-phosphate converting into fructose 1,6-bisphosphate। यहाँ पे जो एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट था वो जो भी ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम थे वो ही रिएक्शन को रिवर्सिबल बना रहे थे, लेकिन फ्रक्टोज 6-phosphate कन्वर्टिंग इनटू फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate कन्वर्टिंग इनटू फ्रक्टोज 6-phosphate। देखिए ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था, ग्लाइकोलिसिस में हो रहा था फ्रक्टोज 6-phosphate कन्वर्टिंग इनटू फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate विद द हेल्प ऑफ फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate कैन नॉट कन्वर्टिंग इनटू फ्रक्टोज 6-phosphate। इसके लिए आपको अलग से एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये एंजाइम है आपका फ्रक्टोज 1,6-bisphosphatase, यानी कि जो रेड वाले एंजाइम है ना आपके पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंड फ्रक्टोज 1,6-bisphosphatase, ये एंड ग्लूकोज 6-phosphatase, ये चार एंजाइम डिफरेंट है ग्लाइकोलिसिस से। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate विद द हेल्प ऑफ फ्रक्टोज 1,6-bisphosphatase कन्वर्टिंग इनटू फ्रक्टोज 6-phosphate, then fructose 6-phosphate converting into glucose 6-phosphate, and then glucose 6-phosphate converting into glucose with the help of glucose 6-phosphatase। ग्लाइकोलिसिस में वर्किंग कौन कर रहा है, हेक्सोकाइनेज, लेकिन यहाँ पे हेक्सोकाइनेज इसको रिवर्सिबल नहीं बना पाएगा, इसलिए अपने को ग्लूकोज 6-phosphatase का रिक्वायरमेंट है। तो एक तरीके से अगर अपन डिस्कशन करें कि ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस के बीच में जो चार एंजाइम है ये डिफरेंट है। फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सैलोएसीटेट। एक अपन ने डिस्कशन किया था कि मैलेट एस्पार्टेट शटल चलेगा। मैलेट एस्पार्टेट शटल कैसे चलेगा कि आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, ऑक्सैलोएसीटेट है, ऑक्सैलोएसीटेट किसमें कन्वर्ट होगा, मैलेट में। मैलेट अब कहाँ पे आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोप्लाज्म। ये कह रहे हैं कि द प्रीवियस रिएक्शंस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, सो ऑक्सैलोएसीटेट इज जनरेटेड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस ऑक्सैलोएसीटेट हैज टू बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू cytosol because further reactions is gluconeogenesis are taking place in cytosol. This is achieved by the malate aspartate shuttle. Oxaloacetate is first converting to malate which transfers to the membranes and reach cytoplasm. Malate is then reconverting to oxaloacetate. Malate dehydrogenase is present in the both mitochondria and cytoplasm. यानी कि हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए मैलेट एस्पार्टेट शटल आपको ऑपरेट करना होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस गोइंग बैकवर्ड, ठीक है। कुछ 3 प्लेस डिफरेंट कंट्रोल पॉइंट इन ग्लाइकोलिसिस। आपने 4 न्यू एंजाइम ऐड किए हैं यहाँ पे। अगर अपन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें कि ग्लूकोनियोजेनेसिस वर्सेस ग्लाइकोलिसिस, और यहाँ पे अपने को एनर्जी
कंज्यूम्ड होगा। देखिए की ग्लाइकोलिटिक एंजाइम क्या है आपके, सेम प्रोसेस जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाला जो प्रोसेस आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस है, पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू फोस्फेनॉल 2 फोस्फो 3 फोस्फो 1 2 bis phosphoglycerate glycerolate 3 phosphate then fructose 1 6 fructose 6। की ग्लूकोजेनिक एंजाइम्स पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फोस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज, फ्रक्टोज 1 6 बिस्फोस्फेटेज एंड ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज। 4 एंजाइम में टोटल जो डिफरेंट है। ग्लूकोज कन्वर्टिंग पायरुवेट with the help of phosphoenol pyruvate glycolysis, pyruvate converting into oxaloacetate, oxaloacetate converting into phosphoenol pyruvate and glucose। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। irreversible step in glycolysis 1 3 and 9। आपने जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि जो स्टेप नंबर 1 है, 3 है और 9 है, वहां पे सिंगल एरो लगा हुआ है। स्टेप नंबर 1 पे कौन वर्किंग कर रहा था, हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। डिफरेंस बिटवीन हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज, लास्ट बेंच में जो बैठे हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज, खड़े हो जाइए ब्लैक शर्ट। हाँ जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज। किसका वेट कर रहे हैं आप लास्ट बेंच पे जो? हाँ जी, आपको ही बताइए। इधर से खड़े हो जाइए आप, लास्ट में जो बैठे हैं तीनों लोग। क्या डिफरेंस है? आपने ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप देखा, ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज 6 फोस्फेट, फिर उसमें लिखा था विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज ओब्लिक ग्लूकोकाइनेज। कौन वर्किंग करेगा वहां पे? दोनों अलग अलग एंजाइम या सेम है, पहले तो ये बता दीजिए। एक ही नाम है एंजाइम का ना, हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज, तो कोई भी वर्किंग कर लेगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको जो भी याद रहे वो मेंशन कर दीजिएगा। देखिए दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है, आपको ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज 6 फोस्फेट में। ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास में दो एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। सपोज कीजिए साइट है लीवर, ठीक है। जो ग्लूकोकाइनेज है वो कब वर्किंग करता है? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 100 mg पर DL होगा, तब ग्लूकोकाइनेज वर्किंग करेगा। यानी कि अगर आपके पास में ज्यादा ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी है, ज्यादा ग्लूकोज को आपको ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट करना है, तो ग्लूकोकाइनेज वर्किंग करेगा। दूसरा जो हेक्सोकाइनेज है, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज है, कम है, सेल के अंदर ग्लूकोज कम है, कम ग्लूकोज को आपको कन्वर्ट करना है, तो वहां पे वर्किंग करेगा हेक्सोकाइनेज। ठीक है। दो सेकंड है कि दोनों की जो बाइंडिंग होने की एफिनिटी है वो ग्लूकोकाइनेज की कम है, हेक्सोकाइनेज की ज्यादा है। ग्लूकोकाइनेज की तो कंडीशन है कि अगर ग्लूकोज 100 होगा तो ही वर्किंग करेंगे अपन। बैठ जाइए आप। ठीक है, तो ये अपने थे कि इरिवर्सिबल स्टेप है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज के अपोजिट में वर्किंग कौन करेगा? ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज के अपोजिट वर्किंग कौन करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस में? फ्रक्टोज 1 6 बिस्फोस्फेटेज। पायरुवेट काइनेज के अपोजिट वर्किंग कौन करेगा? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज। रिएक्शंस, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज reactions. Carboxylation of pyruvate to oxaloacetate is catalyzed by the enzyme pyruvate carboxylase. Content biotin which act as a carrier of active CO2. आपको ATP का रिक्वायरमेंट रहेगा, एक्टिवेटेड बाय एसिटाइल कोएंजाइम A. This is the first step of gluconeogenesis.
pyruvate converting into oxaloacetate with the help of biotin pyruvate carboxylase। लास्ट में फिर से आप तीनों खड़े हो जाइए। बायोटिन क्या होता है? बायोटिन क्या है? विटामिन, मिनरल है। ओके, बताइए कौन सा मिनरल है? ट्रेस एलिमेंट है या फिर मेजर माइक्रो? आगे आ जाइए आप तीनों, है ना। विटामिन बी, कौन सी फॉर्म है बी की? B12। सोर्स ऑफ बायोटिन, देखिए जो एग होता है ना, एग, लॉट ऑफ बायोटिन बायोटिन को अपन एंटी एग इंजरी वाइट विटामिन भी बोलते हैं। एंटी एग इंजरी वाइट विटामिन, रीजन क्या है? जो एग है वहां पे काफी बायोटिन अवेलेबल है, लेकिन जो लोग रो एग का कंजप्शन करते हैं, बॉईल करके खाते हैं, एक लोग, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ रो एग को कंजप्शन करते हैं मिल्क में डाल के जैसे भी। तो जो लोग रो एग का कंजप्शन करते हैं उनके अंदर बायोटिन की डेफिशिएंसी है। उसके अपोजिट में क्या है कि जो एग है वहां पे बायोटिन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी जो लोग रो एग खा रहे हैं उनके अंदर बायोटिन की डेफिशिएंसी है। सेकेंडरी जो बॉईल करके इंटेक कर रहे हैं उनके अंदर डेफिशिएंसी नहीं है। रीजन है कि जो बायोटिन है एक प्रोटीन के साथ बाइंडिंग है जिसका नाम है एविडिन। आपने प्रोटीन को डीनेचर कर दिया विद हीट, है ना, बॉईल कर दिया आपने एग को, तो एविडिन और बायोटिन के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा और आपकी बॉडी उसको ऑब्जर्व कर लेगी। सेकेंडरी कंडीशन में क्या हो रहा है, जहां पे अपन रो एग का कंजप्शन कर रहे हैं, एविडिन और बायोटिन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है, आपकी बॉडी बायोटिन को ऑब्जर्व नहीं करेगी। किसी भी विटामिन के, मिनरल्स के डेफिशिएंसी के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? आपने डाइट के अंदर कंटेंट को इंक्लूड नहीं किया है। दूसरा, आपने डाइट में कंटेंट को इंक्लूड कर दिया है लेकिन आपकी बॉडी ने उसको ऑब्जर्व नहीं किया है। बॉडी ने ऑब्जर्व कर लिया है लेकिन फिर भी डेफिशिएंसी है। क्या रीजन है? ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है उसका। ट्रांसपोर्टेशन हो गया है लेकिन फिर भी डेफिशिएंसी है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है वो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ना, यानी कि फर्स्ट स्टेप था आपका कि पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सैलोएसिटेट विद द हेल्प ऑफ बायोटिन, विटामिन्स और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। Phosphoenol pyruvate carboxykinase, this enzyme is converting oxaloacetate to phosphoenol pyruvate by losing a molecules of CO2 and additive with the high energy phosphate GTP or ITP donate the phosphate. It is a irreversible step. Oxaloacetate converting into phosphoenol pyruvate. नेक्स्ट क्या होगा? जो भी रिवर्सिबल स्टेप थे ग्लाइकोलिसिस के वो हो जाएंगे, क्योंकि शुरू वाले जो दो स्टेप थे उनके लिए हमें एंजाइम का रिक्वायरमेंट था, पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सैलोएसिटेट, और ऑक्सैलोएसिटेट को हमें माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में लेके आना था। The phosphoenol pyruvate undergoes further reaction catalyzed by the glycolytic enzymes which are all freely reversible from fructose 1,6 bisphosphate. Glycolysis step 8, 7, 6, 5 and 4 रिवर्सिबल हो जाएंगे। फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेटेज। Fructose 1,6 bisphosphatase is the act upon by fructose 1,6 bisphosphatase to form of fructose 6 phosphate. This will bypass of step of PFK reaction. The fructose 6 phosphate is isomerized to glucose 6 phosphate by the freely reversible reactions catalyzed by hexophosphate isomerase.
Then glucose 6-phosphatase. The glucose 6-phosphate is hydrolyzed to free glucose by glucose 6-phosphatase. Glucose 6-phosphatase is active in liver. It is absent in muscles. Therefore only liver. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सपोज कीजिए ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, मसल्स में भी हो रहा है और लीवर में भी हो रहा है, लेकिन अपन बोल रहे हैं कि मसल्स हैं वहां पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहां पे ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है वहां पे कि आपके जो मसल्स हैं वहां पे ग्लूकोज 6-फोस्फेटेज की डेफिशिएंसी है। ग्लूकोज 6-फोस्फेटेज लास्ट एंजाइम है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस का, लास्ट एंजाइम है ना भाई, लास्ट ही है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस का। तो रिएक्शन कहां तक हो जाएगी आपकी, मसल्स के अंदर कहां तक बन जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस? अगर आप मसल्स के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहे हैं तो कहां तक होगा प्रोसेस? ग्लूकोज 6-फोस्फेट तक ही बनेगा। लास्ट स्टेप है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, ग्लूकोज 6-फोस्फेट कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज। लास्ट प्रोसेस मसल में नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे डेफिशिएंसी है ग्लूकोज 6-फोस्फेटेज की। एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगा आपको यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे तो आप द रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फोस्फोनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंड फोस्फोग्लिसरेट काइनेज रिक्वायर 1 एटीपी ईच। टोटल आपको 3 एटीपी यूज होगा, 1 पायरुवेट इज यूज। अगर आपको 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के बनाने हैं तो टोटल 6 एटीपी। ग्लूकोनियोजेनेसिस एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। इसके अपोजिट में अगर अपन देखते हैं कि ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट, ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट, हाँ जी खड़े हो जाइए आप। ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट कितने एटीपी बनेंगे? 3 एटीपी। नेक्स्ट, ये सही है गलत है इतना बताना बस आपको। आप बता दिए एग्जैक्ट आंसर 2 एटीपी। लास्ट बेंच में इधर आपके जो खड़े हुए ना इनके लास्ट में खड़े हो जाएगी, बार बार उनका नंबर नहीं आएगा। नेक्स्ट 3 एटीपी। नेक्स्ट नेक्स्ट खड़े हो जाइए आप। 6 एटीपी। नेक्स्ट 2। ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट, और कोई बताएगा? हाँ जी 7 एटीपी। ओके, और कोई? और कोई बताएगा? सिक्स, वो तो ऑलरेडी हो चुका है 6 आंसर। देखिए करेक्ट आंसर इस कंडीशन में 7 है ना। रीजन क्या है? ये जो खड़े हुए ताली बजा रहे हैं ना आप लोग, ट्राई ये करिए कि लोग आपके लिए करें, है ना। देखिए ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट, टोटल जो नेट गेन है वो हम करेंगे 9 एटीपी अकॉर्डिंग टू न्यू कैलकुलेशन। न्यू कैलकुलेशन क्या है? 1 NADH इज इक्वल टू 2.5 एटीपी। ओल्ड कैलकुलेशन क्या है? 1 NADH इज इक्वल टू 3 एटीपी। तो अकॉर्डिंग टू न्यू कैलकुलेशन अपन गेन करेंगे 9 एटीपी, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कैलकुलेशन अपन गेन करेंगे 10 एटीपी। नेट गेन आपका कितना होगा? नेट गेन आपका होगा -2 कर दीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज किया था, 3 फेज थे ना ग्लाइकोलिसिस के, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, फिर एल्डोलेज आ जाएगा, एल्डोलेज उसको स्प्लिट कर देगा DHAP में और गलिसरॉल 3 फॉस्फेट में, फिर फाइनली हम जाके एनर्जी गेन करेंगे।
तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में हमने 2 एटीपी का लॉस किया था, तो 9 - 2 = 7 एटीपी। ठीक है, सेकंड कंडीशन है कि अगर लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है तो कितने एटीपी अपन गेन करेंगे? ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू लैक्टेट। ग्लाइकोलिसिस हो चुका है ना आपका? नहीं हुआ अभी ग्लाइकोलिसिस? अभी यही नहीं पता कि ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया है नहीं पढ़ा है? हाँ तो बताइए ना फिर। 2 एटीपी है ना। रीजन क्या है? जो NADH वाला प्रोसेस था वो LDH जो एंजाइम है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, वहां पे आपको एनर्जी इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो नेट गेन अपना 2 एटीपी होगा। अगर आरबीसी के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो कितना एटीपी अपन गेन करेंगे? आरबीसी के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, अच्छा आप लोग ग्लाइकोलिसिस के इनहिबिटर बताइए एक बार जरा। ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है ना आपने, उसको कौन इनहिबिट करता है? आप किसी पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज का सैंपल लेना है, ठीक है? हमने ब्लड ग्लूकोज का सैंपल ले लिया प्लेन वायल में, सैंपल को हमने रख दिया है, ठीक है? 6, 7, 8 घंटे बाद आप उस सैंपल को रन कर रहे हैं, तो अपन देख रहे हैं कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या आ रहा है? डिक्रीज आ रहा है। क्या रीजन है? देखिए थोड़ा सा आप क्लिनिकली कोरिलेट करिए ग्लाइकोलिसिस को, कि हमें ग्लूकोज का एस्टिमेशन करना है। आप जब ब्लड सैंपल लेंगे तो कंटिन्यू वहां पे क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस चलेगा ना। आपने सैंपल ले लिया है, अब वहां पे क्या हो रहा है? कंटिन्यू ग्लाइकोलिसिस चलेगा। कंटिन्यू ग्लाइकोलिसिस चलेगा तो क्या होगा? ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू नहीं, ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू दो चीजें बनती है ना, पायरुवेट या फिर लैक्टेट। पायरुवेट के लिए मैं मना कर रहा हूं, तो लैक्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। लैक्टेट का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास में वहां पे, यानी कि ग्लाइकोलिसिस हो रहा है वहां पे, कंटिन्यू ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर सपोज कीजिए पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज 150 mg पर DL है, आप उस सैंपल को 10 घंटे बाद रन कर रहे हैं, तो उसका ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज आएगा। रीजन क्या है? ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू लैक्टेट। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा करना है कि ग्लाइकोलिसिस के जो स्टेप है उसको हम इनहिबिट कर दें, तो ग्लूकोज कैनॉट कन्वर्टिंग इनटू लैक्टेट, और फिर अगर अपन उसको आफ्टर 10 आवर बाद मेजर करें तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इनहिबिटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस, अभी तो पढ़ा आपने 2 दिन पहले, फ्लोराइड। फ्लोराइड वायल में आप सैंपल लेंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंट सोचिए कि आपको लैक्टेट लेवल मेजर करना है ना? आपको पेशेंट के अंदर देखना है कि लैक्टेट लेवल कितना है, तो उसके लिए अपन कौन सी वायल में सैंपल लेंगे? लैक्टेट लेवल मेजर करना है तो भी आपको फ्लोराइड वायल में ही लेना है, क्योंकि लैक्टेट अब क्या आएगा? अगर आप आफ्टर 10 आवर बाद मेजर करेंगे तो लैक्टेट लेवल बढ़ा हुआ आएगा। रीजन क्या है? ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू लैक्टेट। तो इसलिए अपन जब भी पेशेंट का आप लैक्टेट मेजर करेंगे या फिर आप ग्लूकोज मेजरमेंट करेंगे, तो आपको फ्लोराइड वायल में सैंपल लेना है, ना कि प्लेन वायल में। फ्लोराइड क्या है? इनहिबिटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस, स्टेप नंबर 9, फोस्फोइनोल पायरुवेट है ना, कुछ ऐसा। चलिए आगे देखिए आप। ठीक है, ये आपका स्टेप हो गया है। सब कुछ ऐसा लग रहा है आपको जैसे टोटली सब है। ये तो हो गया ना आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, कि आपने क्या किया? पायरुवेट लिया, ऑक्सैलोएसिट लिया,
फोस्फेनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज आ जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन चलेगी। दीज आर 4 एंजाइम्स आर डिफरेंट वर्सेस ग्लाइकोलाइसिस। अब आता है कि सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो गया है। देखिए जब भी कोई फास्टिंग होता है ना, लॉन्ग टर्म फास्टिंग है ना, या फिर अनशन पर बैठते हैं लोग, अनशन जानते हैं ना आप लोग, है ना, लॉन्ग टर्म फास्टिंग है, स्टारवेशन है। अब क्या होगा वहां पे, आफ्टर 10 डेज या 8 डेज बाद क्या आ जाती है, न्यूज़पेपर में हेडलाइन आ जाती है कि कीटोन बॉडीज आर कम इन यूरिन, यानी कि कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लग गया है। अब कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने क्यों लग जाता है, आपका एक पेशेंट है जिसने 15 दिन से खाना नहीं खाया है। अब आप उसको यहाँ पे कोरिलेट करिएगा, 15 दिन तक फास्टिंग है, लास्ट 15 डेज। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, बॉडी में क्या चल रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस चल रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस चल रहा है तो कौन बिजी है, फर्स्ट स्टेप में ऑक्सैल स्टेट, ऑक्सैल स्टेट बिजी है। दूसरी तरफ क्या होगा, लिपिड मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, लिपिड कन्वर्टिंग इनटू फैटी एसिड, फैटी एसिड कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम को जाना कहाँ पे, टीसी साइकिल में जाना है, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए को टीसी साइकिल में लेके कौन जाएगा, ऑक्सैल स्टेट। और ऑक्सैल स्टेट अभी कहाँ पे बिजी है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में। इसलिए क्या होगा, अल्टरनेट रूट ले लेगा, लिपिड कन्वर्टिंग इनटू फैटी एसिड कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्टिंग इनटू कीटोन बॉडीज। इसीलिए बोलते हैं कि 10 से 15 दिन बाद यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज आने लग जाती हैं, ठीक है। और जब भी कोई लॉन्ग टर्म फास्टिंग रहता है, या अपन लोग जब फास्ट ओपन करते हैं तो आप लोग क्या लेते हैं, पहले कुछ लिक्विड लेते हैं, है ना, जूस टाइप में। रीजन क्या है, सपोज कीजिए आपके पास में एक पेशेंट आया, लास्ट 15 डेज से फास्टिंग है ना, तो आप उसको डाइट में क्या देंगे, एनर्जी का लेवल लो है, प्रोटीन देना चाहिए। वैसे तो क्या देना चाहिए, प्रोटीन देने चाहिए, लेकिन प्रोटीन देते हैं अपन, आप तो दे दोगे मुझे कंफर्म पता है। देखिए एक टर्म होता है एसडीए, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, यानी कि जो आपने फूड इंटेक किया है, आपकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि उसको मेटाबोलाइज कर दे। अगर कोई पर्सन लॉन्ग टर्म फास्टिंग है, अपन उसको प्रोटीन देंगे तो ऑलरेडी एनर्जी का लेवल लो है, तो जो फूड दिया है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए अपन क्या देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। देखिए यहाँ पे सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस लैक्टेट है, मोस्टली फ्रॉम मसल्स। लैक्टेट इज प्रोड्यूस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब लैक्टेट को अपन कैसे लेके आएंगे, लैक्टेट का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, मसल्स में। लेकिन मसल्स के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो सकता, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। रीजन क्या है, बिकॉज द डेफिशिएंसी ऑफ अभी बताया था ना लास्ट वाला एंजाइम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो क्या करेगी आपकी बॉडी, पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू लैक्टेट। ये जो लैक्टेट है इसको कहाँ पे लेके आएंगे अपन, लीवर के अंदर लेके आएंगे। लीवर के अंदर क्या होगा, लैक्टेट कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट, और पायरुवेट से फिर अपन क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे आप। कोरी साइकिल बोलते हैं अपन उस प्रोसेस को कि मसल से लैक्टेट को आप लीवर के अंदर लेके आए। इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग टू लैक्टेट इन द मसल्स एंड द लीवर, दिस लैक्टेट इज रिकन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज। इन एक्टिविटी यहाँ पे क्या करना आपको, कोरी साइकिल चलेगा। कोरी साइकिल चलेगा तो क्या क्या इसके बेनिफिट है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड फ्रॉम मसल्स डिफ्यूज इनटू द ब्लड, लैक्टेट देन रीच लीवर where it is oxidized to pyruvate and channel for gluconeogenesis. ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, है ना, कौन कौन से हैं ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, एक्सेप्ट ल्यूसिन। ग्लूकोज इज नॉट, देखिए अब हो क्या रहा है कि अपने को ब्लड ग्लूकोज लेवल कब कब डिक्रीज है आपकी बॉडी का, डीएम कंडीशन में और ड्यूरिंग स्टारवेशन की कंडीशन में। दोनों ही कंडीशन में ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्टिवेट रहेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस मींस नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, लैक्टेट उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा,
और आपके जो भी ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड हैं वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। अल्फा कीटोग्लूटरेट, ठीक है, जैसे कि आपके ये हैं हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड ग्लूटामिक एसिड, ये अल्फा कीटोग्लूटरेट बनाएंगे। अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सेनाइल कोएंजाइम में बनाएगा, ये फ्यूमेरेट बनाएगा, ऑक्जेलोसिट बनाएगा, पायरुवेट बनाएगा, ग्लूकोज बना देगा। आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन एंड वैलिन कन्वर्टिंग इनटू सक्सेनाइल कोएंजाइम में, सक्सेनाइल कोएंजाइम में फ्यूमेरेट, ऑक्जेलोसिट, पायरुवेट एंड ग्लूकोज। फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ये कहाँ से एंटर करेंगे? इनके लिए चैनल ओपन होगा फ्यूमेरेट से। एस्पार्टेट के लिए ऑक्जेलोसिटेट से। ग्लाइसिन, एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट। यानी कि ये जो आपके ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड हैं इनके लिए चैनल ओपन हो रहा है। अगर कोई आपसे पूछता है कि हिस्टिडीन, आर्जिनिन और ग्लूटामिक एसिड है, इनके लिए चैनल ओपन कौन कर रहा है? अल्फा कीटोग्लूटरेट। अल्फा कीटोग्लूटरेट इनको लेके आएगा इस प्रोसेस के थ्रू, पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज। आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, वैलिन सक्सेनाइल कोएंजाइम के थ्रू पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। ये आपका कौन सा साइकिल है? सिट्रिक एसिड साइकिल है ना। एसिटाइल कोएंजाइम में आएगा अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सेनाइल, तो ये है यहाँ पे आर्जिनिन, ग्लूटामेट, हिस्टिडीन, प्रोलिन, ये सब सारे अल्फा कीटोग्लूटरेट के थ्रू आएंगे, पायरुवेट का फॉर्मेशन करेंगे और पायरुवेट लैक्टेट, पायरुवेट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। सक्सेनाइल कोएंजाइम के थ्रू एंट्री कौन कौन लेंगे? आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, थ्रेओनिन, वैलिन। फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन with the help of fumarate, then oxaloacetate converting into glucose. Alanine, cysteine, glycine, serine, threonine and tryptophan converting into pyruvate, then pyruvate converting into oxaloacetate, oxaloacetate converting into glucose. तो ये चैनल है कि आपके जो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है वो किस तरीके से टीसी साइकिल के अंदर आएंगे और फिर वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। एक साइकिल होता है अपना ग्लूकोज एलेनिन साइकिल। ग्लूकोज एलेनिन साइकिल क्या होता है? मसल्स के अंदर एलेनिन है, एलेनिन कहाँ पे कन्वर्ट होगा? मसल्स टू ट्रांसपोर्ट लीवर, एलेनिन कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट, पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज। नेक्स्ट आपका गिल्सरोल। गिल्सरोल कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? गिल्सरोल कन्वर्टिंग इनटू गिल्सरोल 3-फॉस्फेट, गिल्सरोल 3-फॉस्फेट कन्वर्टिंग इनटू DHAP, डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट। कहाँ पे आता है डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट? ग्लाइकोलिसिस में है ना, स्प्लिटिंग फेज में आ रहा है। गिल्सेलाइड 3-फॉस्फेट एंड DHAP। और कौन करता है आपका? प्रोपेनाइल कोएंजाइम में। प्रोपेनाइल कोएंजाइम में कैसे करेगा? प्रोपेनाइल कोएंजाइम में कन्वर्टिंग इनटू डी-मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम में, एल-मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम में, देन कन्वर्टिंग इनटू सक्सेनाइल कोएंजाइम में। सक्सेनाइल कोएंजाइम में कहाँ पे जाएगा? टीसी साइकिल के अंदर जाएगा, ऑक्जेलोस्टेट बनाएगा, ऑक्जेलोस्टेट पायरुवेट बनाएगा, पायरुवेट ग्लूकोज बनाएगा। ये चार आपकी क्या थे कि रेगुलेटरी एंजाइम थे? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेटेज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। देखिए अब अपन बात करते हैं रेगुलेशन की। जितने भी सारे साइकिल हैं, है ना, टीसी साइकिल, एचएम पेसेंट आपका, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, आपको इन सब का कॉमन याद रखने का मेन जो प्रोसेस है वो क्या है कि सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद में आपको उसकी लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर दोनों जगह हो रहा है। नेक्स्ट आपको उसका फ्लो चार्ट पता होना चाहिए कि साइकिल क्या है, कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि उसका रेगुलेटरी एंजाइम कौन कौन से हैं, कि अगर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो इसका रेगुलेशन कौन करेगा, रेगुलेटरी एंजाइम। और फिर आपको एनर्जेटिक्स, यानी जो भी आपका प्रोसेस हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ, कितने एटीपी यहाँ पे जनरेट हुए, और उसका सिग्निफिकेंस कि क्या सिग्निफिकेंस है किसी भी पाथवे का। तो आप चाहे आप टीसी साइकिल पढ़ें, आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ें, आप ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ें, आपको मेजर जो है 6-7 पॉइंट है वो आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन, लोकेशन, उसका फ्लो चार्ट, उसके एंजाइम्स, उसका रेगुलेटरी एंजाइम्स, उसका एनर्जेटिक्स और उसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो रेगुलेशन कैसे है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पायरुवेट, लैक्टेट एंड
एलएनएन। देखिए अपन ने एंजाइम पढ़े थे, उसमें था कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। एंजाइम हो गए ना आपके, मैं बता रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी कौन कौन से फैक्टर थे। पीएच, कुछ पढ़ा था आपने, को एंजाइम, को फैक्टर, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी में फर्स्ट था कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, है ना, कि सबस्ट्रेट आप जितना बढ़ाएंगे उतनी रिएक्शन बढ़ती जाएगी। एक था आपका एंजाइम की कंसंट्रेशन, एंजाइम जितना बढ़ाएंगे उतना इंक्रीज होगा। एक था पीएच कंसंट्रेशन, यानी कि एक मैक्सिमम, जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है तो उसी के ऊपर मैक्सिमम रिएक्शन होंगे। उसके अगेंस्ट अगर आप पीएच को डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। कोएंजाइम क्या होता है। कोएंजाइम, को फैक्टर, लास्ट बेंच में आप लोग खड़े हो जाइए अब, है ना, इधर सबसे लास्ट में जो बैठे हुए हैं। कोएंजाइम, को फैक्टर क्या होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, को एंजाइम भी बाइंड ही करते हैं एंजाइम से, क्या चेंजिंग है दोनों में। को एंजाइम, नेक्स्ट, होलो एंजाइम इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, है ना, या एपो एंजाइम एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। देखिए हमारे पास में जो एंजाइम है ना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, है ना, एक्सेप्ट राइबोजाइम। ठीक है, अब हमारे पास में एंजाइम है, हमारे पास में प्रोटीन है, लेकिन हमारा जो एंजाइम है वो अभी इनएक्टिव है। इनएक्टिव एंजाइम को अपन क्या बोल रहे हैं, एपो एंजाइम, या होलो एंजाइम, एपो एंजाइम। ठीक है, अब एपो एंजाइम है वो या तो कोएंजाइम के साथ बाइंडिंग हो या फिर कोफैक्टर के साथ बाइंडिंग हो, यानी कि एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम या फिर एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम। अब ये बात आती है कि कोएंजाइम बाइंड होगा या फिर कोफैक्टर बाइंड होगा। जितने भी आपके विटामिन हैं ये सब सारे क्या हैं, कोएंजाइम है, FAD, NAD है, TPP है, PLP है। दूसरा, कोफैक्टर कौन से हैं, जो भी आपके मिनरल्स हैं, Mg++ है, आयरन है, ठीक है, ये सब सारे क्या हैं, कोफैक्टर हैं। यानी कि प्रोटीन पार्ट प्लस इनऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट किसको बोल रहे हैं अपन, मेटल वाले आपके कोफैक्टर। यानी कि एक तरीके से आप बोलें कि कोएंजाइम और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है, तो कोएंजाइम इज ए नॉन प्रोटीन पार्ट और ऑर्गेनिक, और कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट इनऑर्गेनिक। एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम, होलो एंजाइम द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। बैठ जाइए आप। ठीक है, तो रेगुलेशन में अपन ने देखा कि सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है, हमारे जो सबस्ट्रेट थे, पायरुवेट था, लैक्टेट था और एलानिन था, लेवल आर इंपॉर्टेंट इन डिटरमिनेशन ऑफ फ्लक्स और ग्लूकोनेशन पाथवे। एलोस्टेरिक रेगुलेशन आपके एसिटाइल कोएंजाइम में कंसंट्रेटेड डिपेंड रेगुलेटरी ऑफ द एक्टिविटी ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, द फर्स्ट एंजाइम इन द पाथवे। अब अपन बात करते हैं कि हार्मोनल रेगुलेशन। अभी आप सिर्फ दो हार्मोन सोचिएगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन। आप मेरे को ये बताइए कि ग्लूकोनियोजेनेसिस है, इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को फेवर करेगा या इनहिबिट करेगा। लास्ट बेंच वाले फिर से खड़े हो जाइए आप, है ना, आपको बातें करनी है कंटिन्यू। खड़े हो जाइए। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने,
आपके पास में दो हैं, इंसुलिन है और ग्लूकागोन है। इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा, फेवर करेगा? इनहिबिट करेगा। ग्लूकागोन फेवर करेगा। देखिए, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, अपने को पता है कि इंसुलिन है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो, बढ़े। तो हमेशा वो सारे पाथवे जिनसे ब्लड ग्लूकोज लेवल का फॉर्मेशन होगा, इंसुलिन हमेशा उनको इनहिबिट करेगा। वो सारे पाथवे जिनसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, उन सबको इंसुलिन फेवर करेगा। वो सारे पाथवे जिनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, उनको ग्लूकागोन फेवर करेगा। और वो सारे पाथवे जिनसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, उन सब पाथवे को इनहिबिट कौन करेगा? इंसुलिन या ग्लूकागोन? ग्लूकागोन। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे टोटल जो 3 एंजाइम थे हमारे, जो डिफरेंट थे, उन तीनों को फेवर कौन करेगा? ग्लूकागोन उनको फेवर करेगा। यानी कि ये कह रहा है कि ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैन स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स ऑफ दीस ग्लूकोजेनिक पाथवे। आपके फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पीसीके को और ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज को, तीनों ही एंजाइम को ग्लूकागोन फेवर करेगा, इंसुलिन इनको इनहिबिट करेगा। क्योंकि जब ये तीनों एंजाइम का लेवल इंक्रीज होगा तभी ग्लूकोनियोजेनेसिस पॉसिबल होगा। अगर तीनों में से किसी की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी या इनहिबिट हो जाएगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस पॉसिबल नहीं होगा। Insulin suppress the synthesis of these enzymes and in proglycolysis support synthesis of glycolytic enzyme hexokinase and PFK। इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन इनके अपोजिट जो एंजाइम था, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज किसके अपोजिट था? ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज के। तो इंसुलिन इनको फेवर करेगा, ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन इनको फेवर करेंगे। यानी कि सिंपल से अगर अपन वर्ड में बोलें तो इंसुलिन है वो ग्लाइकोलिसिस के हार्मोन को फेवर करेगा, ग्लूकागोन है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस वाले एंजाइम्स को फेवर करेगा। रेट लिमिटिंग एंजाइम्स ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज, फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेटेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज एलोस्टेरिक रेगुलेशन है, ग्लूकोज इसको क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है, अगर हमारे पास में सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज है तो ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लूकोज खुद ही ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देगा। इसको अपन बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को ग्लूकोज फेवर करेगा, इनहिबिट करेगा। ग्लूकोज तो क्या करेगा? उसको इनहिबिट करेगा। अगर हमारे पास में सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज है तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है ग्लूकोनियोजेनेसिस करने का। ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज एसिटाइल कोएंजाइम इसको फेवर करेंगे। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, इंसुलिन इनहिबिट करेगा, ग्लूकागोन फेवर करेगा। एटीपी एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रेट इसको फेवर करेंगे। एएमपी, एडीपी, फ्रक्टोज 2,6 बिसफोस्फेटेज ये है ग्लाइकोलिसिस के, ये इसको इनहिबिट करेंगे। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, इंसुलिन नेगेटिव, ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन फेवर करेगा। ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस है, ग्लूकागोन इनहिबिट करेगा, इंसुलिन फेवर करेगा। पायरुवेट टू ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकागोन फेवर करेगा, कोर्टिकोस्टेरोल फेवर करेंगे और इंसुलिन इनहिबिट करेगा। अब देखिए फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। Gluconeogenesis maintain of blood glucose level, especially under condition of starvation. The brain require 120 gram of glucose per day under condition of starvation. This is the provided by gluconeogenesis. The body store of glycogen are depleted within 12 to 18 hours of fasting on prolonged starvation. The gluconeogenesis ये आपके पास में मेजर सोर्स है ग्लूकोज के लिए। अगर आपके पास में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी है, अब ग्लूकोज नहीं है, तो ब्रेन को एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? During prolonged starvation, brain energy depending on protein. जो फेवरेट फूड है ना वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज है। ग्लूकोज नहीं है तो फिर कीटोन बॉडीज। ग्लूकोज की एब्सेंस में ब्रेन किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? कीटोन बॉडीज पर।
क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, अगर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो गया तो क्या होगा यहाँ पे, इट इज a rare inborn error, metabolism manifest on neurological symptoms, means mental retardation due to deficiency of supply of the nervous system. Accumulation of lactic acid and keto acid lead to metabolic acidosis. रीजन क्या है, पायरुवेट एसिड है, लैक्टेट एसिड है, फर्स्ट स्टेप था हमारा जिसके अंदर एंजाइम कंट्रीब्यूशन कर रहा है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अगर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो गया तो एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा और इस कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। हाइपरअमोनीमिया इज आल्सो सीन, it is an autosomal recessive condition. Malignant hyperthermia, this is the major occur when halogenase is given as the anesthetic to certain person. This is the incorporated release of calcium from sarcoplasmic reticulum. This result is uncontrolled heat generation, damage of muscle cells, ATP depletion, lactic acidosis and CPK is markedly elevated. यानी कि अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम इनहिबिट होते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा बॉडी में और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। इथाइल अल्कोहल, इट इज इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ इथेनॉल, द लेवल ऑफ, आगे आ जाइए आप एक बार, आगे आइए, आपको ही आना, क्या प्रॉब्लम है, रेगुलेशन बताइए आप, खड़े हो जाइए एकदम। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा आपने, बताइए रेगुलेशन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इथाइल अल्कोहल इनहिबिट किसको कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म इथेनॉल द लेवल ऑफ साइटोप्लाज्मिक एनएडीएस इज राइज, पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू मैलेट ऑक्सैलोएसिड रिएक्शन इज रिवर्स, so excess ingestion of alcohol result in the hypoglycemia, lactate also accumulate and NADPH level is high.